हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं रेनबो क्लास 7 इंग्लिश का 7 चैप्टर द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग का मतलब होता है जिम्मेदार राजा। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है, एक राजा जो नदी के किनारे महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वो उदास था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल, कि जो उसके राज्य के लोग थे। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। उसके राज्य के लोग जो थे वो गैर जिम्मेदार थे। अब गैर जिम्मेदार कौन होता है? जो अपना काम सही से ना करे, ठीक है, जो अपने काम के प्रति उसको वो ना हो कि ये काम हमें करना चाहिए, कि ये मेरा काम है या नहीं है। ओके, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरिट। चैरिट का मतलब होता है रथ, ठीक है, कि जब भी वो अपने रथ से बाहर जाता था, ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन दी रोड्स। तो वो रोड पर जो था वो कूड़ा करकट और पत्थर पड़े हुए देखता था। एवरी टाइम ही सैलड इन हिज बोट, और जब भी वो अपनी नाव से जाता था, यात्रा करता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। वो नदी को जो था बहुत ही गंदा पाता था। एलॉस, अफसोस, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। वो क्या कहता है कि अफसोस, मेरे राज्य के लोग जो हैं वो इतने गैर जिम्मेदार कौन है। ही मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, दुख व्यतीत करना है, ठीक है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। राजा क्या कह रहा है कि वो लोग रोड को, क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, कि वो लोग रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, वो सोचता है और कहता है, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें सब सिखाना होगा। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक रात क्या हुआ कि उसने एक सोने का सिक्कों का बैग लिया और मेन रोड पे चला गया। हिज वजीर वॉज आल्सो विद हिम, और उसके साथ में कौन था? उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सॉ इट इन द मिडल ऑफ द रोड, और उसने उसे रोड में जो बीच में गड्ढा था देखा, बीच में जो गड्ढा था रोड के उसे देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, और उसने क्या किया, उस गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को वहीं पे रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, और फिर राजा और उसके वजीर ने क्या किया, उस गड्ढे को एक बड़े स्टोन से, पत्थर से कवर्ड कर दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे a man came along the road in his cart which was full of coal। क्या हुआ कि एक नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन एक आदमी आया जो अपनी गाड़ी से कोल से जो भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। क्या था? ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। उसने बड़े पत्थर को रोड के बीच में देखा, लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। ही ड्रॉप हिज कार्ट राउंड द स्टोन, और उसने क्या किया, अपनी गाड़ी को पत्थर के साइड से निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विद द फ्लॉक ऑफ शीप एंड गॉड्स। ठीक है, फिर दूसरा आदमी एक आया, वो क्या था कि वो अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ था। द मैन डिड नॉट, उस आदमी ने क्या किया, क्या हुआ? द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। उस भेड़ बकरियों वाला जो आदमी था, उसने क्या किया कि उसने भी अपने बकरियों के झुंड को साइड से, पत्थर के साइड से निकाल लिया, ठीक है। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड। क्या हुआ कि कई दूसरे लोग आए और वो सेम रोड, इसी रोड से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो सभी इतने गैर जिम्मेदार थे दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, किसी ने भी पत्थर को नहीं हटाया। फाइनली, आखिरकार क्या हुआ? द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, राजा ने सभी लोगों को अपने राज्य में बुलाया और कहा,
कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ पत्थर को रोड से हटाते हैं। पीपल वर इश्नड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, अब क्या हुआ, लोग जो थे, वो इश्नड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो गए सोने के सिक्के देखकर। व्हेन दे रूल्ड द स्टोन, अबे जब उन्होंने पत्थर को हटाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन, देखो यहाँ सोने के सिक्के थे पत्थर के नीचे, लेकिन तुम में से किसी ने भी पत्थर को नहीं हटाया। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसीलिए डिजर्व का मतलब होता है लायक, ठीक। तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन सोने के सिक्कों का लायक हो, ठीक है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, यदि तुम में से किसी ने इस पत्थर को हटाने की जिम्मेदारी ली होती, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, और किंग ने अपने वजीर से क्या कहा, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को मेरे महल में लाओ। आफ्टर हैविंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, और ये सब सुनने के बाद लोग बहुत ही शर्मिंदगी और गलनी महसूस कर रहे थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, क्या है, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा उदास क्यों था, तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग वॉज अनहैप्पी, राजा उदास था क्योंकि ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल, उसके राज्य के लोग जो थे वो गैर जिम्मेदार थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरिट, जब राजा अपने रथ से बाहर जाता था तो वो क्या देखता था, इसका हो जाएगा एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरिट द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड्स, राजा जब अपने रथ से जाता था बाहर तो वो देखता था कि पत्थर और कूड़ा कचरा रोड पर फैला हुआ पड़ा है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, कि गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को उसने कहाँ रखा था। ही सॉ इट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रोड के बीच में गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, और सोने के सिक्कों को वही रख दिया, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, हु कवर द पिट विद द बिग स्टोन्स, कि जो गड्ढा था उसको बड़े स्टोन से किसने कवर किया था, तो द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर कवर द पिट विद द बिग स्टोन, राजा और उसके वजीर ने एक बड़े स्टोन से गड्ढे को कवर किया था, ओके। आगे देखो, व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि लोगों ने पत्थर को क्यों नहीं रिमूव किया था। ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इरिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, क्या था कि सभी लोग इतने केयरलेस और रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने पत्थर को रोड से नहीं रिमूव किया, ओके। फिर क्या है, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, कि राजा ने जो सबक देना चाहता था वो लोगों को क्या सबक दिया, तो द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम, राजा उनको सबक देना चाहता कि यदि वे जिम्मेदार होते तो इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम, तो यह इनाम उनका होता, ओके। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू।